नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग से आप स्वागत है। हम आपकी जीकेजीएस कड़ी को बढ़ाते हुए हम आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी भी चालू हो चुका है। आप साइंस में कुछ टॉपिक पढ़ा चुके हैं और करंट अफेयर पढ़ा चुके हैं। उससे करंट अफेयर को बढ़ाते हुए जीकेजीएस के तौर पर मैं आपको भारत रत्न की जानकारी देने वाला हूँ। पहले से ही हम भारत रत्न की जानकारी बना चुके हैं वीडियो, बट परीक्षा की दृष्टि से मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिया हूँ और भारत रत्न किन्हें किन्हें मिला है पूरा जानकारी आपको बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो बेसिक नॉलेज की बात करें तो भारत रत्न, ठीक है। अगर हम यहाँ बात चलो कुछ और थोड़ा सा ले लेते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं भारत के सर्वोच्च सम्मान की। भारत के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार की बात करें तो 4 नामों को आपको आनी चाहिए। पहला नाम, दूसरा नाम और ये आपका तीसरा नाम और ये आपका चौथा नाम, ठीक है। भारत के सर्वोच्च पुरस्कार में पहला स्थान किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है, ठीक है। अब रही बात यहां पर हम देख लेते हैं। चलिए यहां पर नाम की बात करें, पहला नाम आता है भारत रत्न का। किसका आएगा? भारत रत्न का नाम आता है। फिर आता है पद्म विभूषण, आप सुने होंगे। और फिर आता है पद्म भूषण और एक नाम और आता है पद्म श्री। इस प्रकार आप देख सकते हो भारत के सर्वोच्च पुरस्कार में इन 4 नामों का गिनती होता है। पहला नाम भारत रत्न है, दूसरा पद्म भूषण है, तीसरा पद्म श्री पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। इस प्रकार 4 नाम आपको अवगत होनी चाहिए। चलिए हम बात कर रहे हैं सिर्फ भारत रत्न की। तो यह भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है। सभी जो पुरस्कार हैं 4 के 4 नाम भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में आते हैं। पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा, चौथा नंबर इसका लगता है। और सभी इन्हें समस्त भारतवासियों को और बाहर के रहवासियों को भी दिया जाता, भारत याद रखेंगे। और रही बात इन्हें देने का कारण है या किस क्षेत्र में दिया जाता, तो साहित्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार, जिस भी क्षेत्र में लोग अच्छे कार्य करें उन्हें उस कार्य के लिए इन 4 पुरस्कारों से नवाजा जाता है, याद रखेंगे। कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे और कृषि क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, मतलब समस्त जो भी कार्य हो, संगीत के क्षेत्र में अच्छा कार्य करें उनको दिया जाता। अब रही बात इस भारत रत्न की बात करें तो स्थापना, ठीक है, स्थापना हुआ है 1954 में, ठीक है। इस रत्न की स्थापना 1954 में हुआ है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कहलाता है और सर्वप्रथम 3 लोगों को दिया गया था। पहला नाम आता है, पहला नाम आप सुने होंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, आप सुने होंगे और जानते होंगे, ठीक है। तो पहला नाम आएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला नाम आता है चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सुनोगे आप लोग, राजगोपालचारी, जिन्हें क्या बोलते हैं, सी राजगोपालचारी। एक नाम और आता है डॉक्टर, कौन आएगा बताएं, चंद्रशेखर वेंकट रमण। कौन आता है? चंद्रशेखर वेंकट रमण। इस प्रकार आपको याद होनी चाहिए। मैं भारत रत्न की जानकारी बता रहा हूं। करंट अफेयर की बात करें तो आपको विदित होनी 5 लोगों का नाम आया भारत रत्न में, ठीक है। और जरूरी नहीं कि उन्हीं को पूछे, भाई पिछले का पूछ सकता है, उसके बारे में पूछ सकता है, इसलिए हम उस टॉपिक को कवर कर लें जिससे अगर वहां से कोई प्रश्न आता तो आप आराम से बना पाओ। चलिए, तो स्थापना 1954 में हुआ है और 3 लोगों को सर्वप्रथम दिया गया था। सर्वप्रथम नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, उसके बाद आएगा सी राजगोपालचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण, ठीक है। अब रही बात यहाँ पर और बात करें, यहाँ पर जो मेडल होता है, देखो पुरस्कार के रूप में क्या मिलता है। स्थापना हो गई 1954 में, 1954 में चालू हो गया था, अब बंद हुआ था फिर चालू हो, बात की बात है, बताऊंगा मैं। स्थापना पुरस्कार के रूप में एक मेडल होता है और आपको श्रीफल रहने वाला है और आप क्या मिलेगा, शॉल मिलेगा, क्या मिलेगा, शॉल, ठीक है। तो रही बात पुरस्कार के रूप में मेडल मिलेगा, श्रीफल मिलेगा, शॉल मिलने वाला है और मेडल के रूप में आपको एक क्या मिलेगा, आपको पत्ता बना दे। कौन सा पत्ता रहेगा आपके पास, कह सकते हो नहीं,
पीपल का पत्ता रहता है मेडल में, ध्यान रखेंगे। और मेडल में भारत रत्न यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है। और सूर्य का चित्र अंकित रहने वाला है आपके यहाँ पर, इससे आपके पीपल के पत्ते पर। समझ गए होंगे आप लोग, नहीं समझे कि मेडल होता है जो पीपल का पत्ता रहता है उस प्रकार का रहेगा, और सूर्य का चित्र अंकित रहेगा और उसमें भारत रत्न लिखा रहेगा, और मेडल के साथ श्रीफल मिलेगा, शॉल मिलेगा। यहाँ पर इस पुरस्कार में कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है, और पुरस्कार प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता। याद रखेंगे, पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो अब क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। और ध्यान रखें, 1977 में जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को बंद किया गया था, 1977 में। उसके बाद 1980 में फिर कांग्रेस आ गई। पहले कांग्रेस पार्टी था, उसके बाद जनता पार्टी आई तो बंद कर दिए भाई। किसको, भारत रत्न को। 1980 में फिर चालू किया गया, सर्वप्रथम फिर मदर टेरेसा को दिया गया 1980 में, याद रखेंगे। तो बंद कौन किए थे, जनता पार्टी द्वारा बंद कर दिया गया 1977 में, 1980 में चालू किया कांग्रेस सरकार ने, और मदर टेरेसा को सर्वप्रथम 1980 में दिया गया था, बंद होने के बाद पहली बार चालू होने के लिए थे हम आपके लिए। अब आप इतना समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, क्या 2019 का प्रश्न भी बन सकता है आपके लिए। तो 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था, आपको विदित होनी चाहिए। पहले नाम कौन आते हैं, प्रणब मुखर्जी, याद रखें, ठीक है। और दूसरे नंबर कौन आएंगे, नानाजी देशमुख। और तीसरा नाम कौन आता है, भूपेन हजारिका। इस प्रकार याद रखेंगे। भारत रत्न 2019 में जरूरी है, 77 में बंद किया, 80 में चालू किया गया, मैंने बता दिया, ठीक है, किसने बंद किया और किसने चालू किया। अब 2019 की बात करें तो 3 लोगों को क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। और रही बात, पहला नाम आता है प्रणब मुखर्जी का, फिर आता है नानाजी देशमुख का, फिर आने वाला भूपेन हजारिका जी का। और रही बात, जे हमारे भारत के पूर्व क्या रह चुके हैं राष्ट्रपति, कौन है, पूर्व राष्ट्रपति पद पर सुभूषित हुए थे, राष्ट्रपति पर, ठीक है। और नानाजी देशमुख क्या है आपके, बताएं, समाज सेवक, क्या है, समाज सेवक है, और समाज सेवा के तौर पर दिया गया था। भूपेन हजारिका जो आपके कौन है, संगीतकार है, कौन है, संगीतकार। तो इन्हें याद रखेंगे आप लोग, किन्हें 2019 में पुरस्कार दिया गया था और किस क्षेत्र से संबंधित थे और कितने लोगों को दिया गया था। अब 2000 में बात कर लेता हूं 24 की। अब रही बात 2024 में 5 नामों को लेख मिलता है, आपको विदित होगा। चलिए और बताने का प्रयास करेंगे तो बता दीजिए 2024 की बात करें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर नाम आता है सर्वप्रथम MS स्वामीनाथन। और रही बात हमने भारत रत्न की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम बता दी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक सेंड कर दूंगा, आप लोग वहां पर और अच्छे देख सकते हो। चलिए ठीक है, इनकी जानकारी में ज़्यादा नहीं बताने वाला क्योंकि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, बट पेपर के हिसाब से मैं डाटा रखा हुआ लाया हूँ। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है या प्रश्न है बन सकता है, उनको लाने का प्रयास कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। इन सब की जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगा, मैं लगा दूंगा लिंक वहाँ पर। चलिए फिर कौन आएगा, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। उसके बाद कौन है, चौधरी चरण सिंह, आप सुने होंगे नाम। उसके बाद आता कौन, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। फिर कौन आएगा, PV नरसिम्हा राव। इस प्रकार आपके पास 5 नाम हो चुके हैं, पांचों के 5 नाम आपको याद होनी चाहिए। अगर आप याद नहीं करते हो तो 1 अंक आप गवा सकते हो, क्योंकि यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है, यहाँ से प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं इस भारत रत्न को ले रहा हूँ आपके प्रश्नों की दृष्टि से, पेपर पूछ ले तो ठीक है। तो 5 नाम आपको याद होनी चाहिए, इनकी जानकारी हम बता चुके हैं, याद रखें, ठीक है। अब यहाँ 2024 में अब देखो,
अगर 2019 तक बात करूं तो 2019 तक अभी तक 48 लोगों को मिला था, और यहाँ पर 5 शामिल कर लें तो कितना हो जाते हैं जी 53 2024 तक। समझे नहीं समझे क्या बताना चाहा मैं? 2019 तक कुल भारत में रत्न प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या 48 थी, और 2024 में 5 को मिलाकर कितना हो गया? 2024 में 53 लोग हो चुके भारत रत्न प्राप्त करने वाले। इन्हें याद रखेंगे, बहुत काम का। चलिए, जैसे आप पढ़ चुके भी होगा, आपको जानकारी बता दिया हूं मैं। अब देखो यहाँ पर बात कर ले तो कुछ अन्य फैक्ट की बात करता हूं मैं, ठीक है। अब इतनी जानकारी आप पता होनी चाहिए। अब देखो, सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए किस व्यक्ति को मिला था भारत रत्न, आप बता चुका, वहां पर देख चुके आप लोग। अब लेता हूं प्रथम महिला। अगर आपको पूछ ले प्रथम महिला कौन थी, तो आप क्या बताएंगे? 1971 में इंदिरा गांधी जी को दिया गया था भारत रत्न। याद रखेंगे, प्रथम पुरुष का नाम आता है, 3 लोग हैं, लेकिन अधिकांश नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, ठीक है। चलिए, प्रथम महिला आपको 1971 इंदिरा गांधी जी है। अब बात कर लें प्रथम मरणोपरांत आपको 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया, ध्यान रखेंगे। तो प्रथम मरणोपरांत 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। और ताशकंद, आप सुने होंगे, ताशकंद में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। याद रखेंगे, कार्यकाल के दौरान ही इनका हवाई दुर्घटना में इन्हें क्या हो गया था? मृत्यु का सामना करना पड़ा था। तो प्रथम मरणोपरांत 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था, और मरने के बाद दिया गया था। इनकी मृत्यु ताशकंद में हुआ था, याद रखेंगे। और ताशकंद आपका कहां पड़ेगा? आपके लिए होमवर्क, ध्यान रखेंगे। चलिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं विदेश में मृत्यु प्राप्त करने वाले और कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की, इस बात को ना भूलें, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं सबसे कम उम्र में हमारे 2014 में कौन? सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, जिन्हें बोलते हैं क्रिकेट का भगवान। याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे कम उम्र में 2014 में सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न से नवाजा गया था, और इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। और क्रिकेट खेल जगत में सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले, इस बात को ध्यान रखें, कौन है? हमारे सचिन तेंदुलकर जी हैं। और इन्हें 2014 में दिया गया था, सबसे कम उम्र वाले हैं, और प्रथम खिलाड़ी का नाम भी इन्हीं का आता है जिन्हें क्या मिला? भारत रत्न। तो यहाँ पर हम बात कर चुके हैं, पहली पुरुष हो गया, पहला पुरुष व्यक्ति हो गए, पहली महिला हो गए। मरणोपरांत पहली बार किसे दिया गया? सबसे कम उम्र में किसे मिला था? और यहाँ पर बात करते हैं, क्या बात करते हैं? अब मैं आपको पूरा लिस्ट बताने वाला हूं किन्हें और किस वर्ष उन्हें पुरस्कार मिला। 48 लोगों को मैं दिखाऊंगा 2019 से, ठीक है। और 5 लोग आप देख चुके हो, और इन 5 की जानकारी हम पढ़ा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा लिंक, वहां पर आप देख लीजिए। और इन्हें आप लोग कष्ट करेंगे याद करने का, आपकी जीके में काम आ जाएगा। और करंट अफेयर की बात कर तो भी काम का है, भारत रत्न, ध्यान रखेंगे। और पूरा वीडियो अच्छे देखिए, और पूरी जानकारी आप पढ़ोगे तो यहाँ से अगर कोई प्रश्न आता तो आप आराम से बना सकते हो। मैं पूरा लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, चलिए आप देख लीजिए। चलिए विद्यार्थियों, आप लोग देख लीजिए। जैसे मैंने इसका पूरा जो जानकारी है बेसिक कह सकते हो पूरा पढ़ा चुका हूँ मैं भारत रत्न के बारे में। कब से चालू हुआ, पहली बार किस पुरुष को मिला, महिलाओं को मिला, मरणोपरांत पहली बार किसको मिला है। और रही बात विदेशी व्यक्ति का, शायद मैं छोड़ दिया हूँ, तो हाँ, विदेशी व्यक्ति पहली बार किन्हें मिला है शायद नहीं बताया, तो आप लोग यहाँ देख लेना। तो विदेशी व्यक्ति की बात करें तो सर्वप्रथम पाकिस्तान की 1987 को खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था, और 1990 को किसे दिया गया था? नेल्सन मंडेला को दिया गया था। चलिए अभी देख लीजिए आप लोग इसको ऊपर। तो
भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों की सूची यहाँ पर है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। मैंने बेसिक नॉलेज है जानकारी आपको वीडियो बता चुका हूँ और उसी को अब मैं पूरा बेसिक से आपको यहाँ पर पूरा लिस्ट बता रहा हूँ। अगर इधर से कोई प्रश्न आता तो आप बना पाओ। चलिए, जैसे 1954 की बात करें, ये सन याद रखना और किन्हें दिया गया वो याद रखें। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण नाम लिखवा दिया था। 1955 में डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत को दिया गया था, ध्यान रखें। 1958 में धुंधु केशव कर्वे को दिया गया था और 1961 को विधान चंद्र राय, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को दिया गया था। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखें जी। उपराष्ट्रपति तो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति पद से सुभूषित किए गए थे और इन्हीं के जन्म दिवस को मनाते हैं आपके स्वरूप में शिक्षक दिवस में के रूप में 5 सितंबर को। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं। तो पहले राष्ट्रपति कौन है आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया 1962 में। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया गया था। डॉक्टर पांडुरंग वामन काड़े को दिया गया था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को उसमें लिखवाया था मैंने, मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति है, 1966 में दिया गया था। और 1971 में इंदिरा गांधी को, यह पहली महिला है जिन्हें क्या मिला था? भारत रत्न याद रखेंगे। चलिए आगे देख लीजिए, चलिए आगे देख लीजिए आप लोग। जैसे बात करें अब अगला पॉइंट क्या रहेगा, 1975 में वराह वेंकटगिरी को दिया गया था। 1976 में कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत दिया गया था, याद रखेंगे। 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया था, जानकारी बता चुका हूं मैं। बंद होने के बाद सर्वप्रथम 1980 से चालू किया गया था कांग्रेस पार्टी द्वारा, जो कांग्रेस पार्टी का सरकार गठन हुआ था उनके द्वारा चालू किया गया था। 1980 में मदर टेरेसा को पहली बार दिया गया था। 1983 को आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत दिया गया। 1987 को खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हीं का नाम है लिया शुरुआत में कि इन्हें पहले विदेशी व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान रहने वाले हैं, इन्हें दिया गया है क्या? भारत रत्न। तो अगर आपको पूछा जाता है कि पहले ऐसे विदेशी व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें भारत रत्न दिया गया, तो आप क्या बोलेंगे? बताएं। खान अब्दुल गफ्फार खान। और सन भी याद रखें 1987 को। 1988 को मखदुम गोपालन रामचंद्रन मरणोपरांत दिया गया है। 1990 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मरणोपरांत दिया गया है। और नेल्सन मंडेला, यह भी आपके विदेशी व्यक्ति हैं, यह आपके पाकिस्तान के रहने वाले हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। और नेल्सन मंडेला आपके कहाँ के रहने वाले? दक्षिण अफ्रीका, ध्यान रखेंगे। 1991 में राजीव गांधी को दिया गया था मरणोपरांत। सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत दिया गया था और मोरारजी देसाई। राजीव गांधी को 1991 में, जब राजीव गांधी को 1991 में दिया जा रहा था। चलिए जैसे बात करें, मैं बात कर रहा हूँ मैं 1991 में राजीव गांधी को दिया गया था। तब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में डॉक्टर सत्यपाल आनंद ने मरणोपरांत पुरस्कार दिए जाने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिया था कि मरणोपरांत पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए, राजीव गांधी को दिया जा रहा था 1991 में, तब बोले थे, याचिका दायर किया था, लेकिन अभी भी दिया जाता, ध्यान रखें। चलिए 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद मरणोपरांत दिया गया था। JRD टाटा सत्यजीत रे को दिया गया था। और मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के रूप में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद, ध्यान रखेंगे। अब्दुल कलाम आजाद अलग है जी, अबुल कलाम आजाद है। 1997 में APJ अब्दुल कलाम, देख लीजिए 1997 में APJ अब्दुल कलाम को दिया गया था। गुलजारी लाल है, मरणोपरांत दिया गया था। और आसफ अली मरणोपरांत दिया गया। 1998 में MS सुब्बालक्ष्मी और C सुब्रमण्यम जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत दिया गया। 1999 में पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमृत सेन व गोपीनाथ बरदोई को मरणोपरांत दिया गया था। अब ध्यान रखेंगे, यहां से आपको और अच्छी पता होनी चाहिए। चलिए
क्या पता होनी चाहिए यहाँ पर आपको 2001 में 2004 2001 2008 2014 2015 2019 इन्हें तो याद कर लीजिए आप लोग। ऊपर का जो भी याद करना पड़ेगा इस बात नहीं है, पूछ लेता है प्रश्न। तो सन नहीं पूछेगा तो बोल देगा इनमें निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन होंगे जिनमें बोल देगा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला है। ठीक है, तो आपको पता होगा नाम तभी बता पाओगे। और एक ऐसा बन सकता है नाम ही दे देगा 4 ऑप्शन में, ऐसा बोलेगा इनमें से किस व्यक्ति को मिला है, पहला हो गया। और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसको नहीं मिला, वो बोल देगा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न नहीं मिला है। तभी बता पाएंगे जब हम पूरे नामाद होंगे। ठीक है, तो 2001 में लता मंगेशकर को सब जानते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी जानते नहीं मिला था। 2008 में भीमसेन जोशी को मिला है। 2014 में सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में, और चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव को मिला था साथ साथ में। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी मदन मोहन मालवीय जी को मिला था। 2019 में बता दिया था प्रणब मुखर्जी को मिला था। नानाजी देशमुख व भूपेन हजारिका जी को मिला था। याद रखेंगे। अगला नोट में भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो यहाँ 1954 में इन्हें मिला था सर्वप्रथम, और 3 लोगों का नाम आता है, बट सर्वप्रथम आपको इन्हीं का नाम देखने को मिलता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपको मैं यहाँ तक 48 लोग हैं, 48 लोगों का नाम यहाँ पर ध्यान रखना, और 5 लोगों का नाम मैं लिखवा दिया हूँ 2024 के हिसाब से। इतनी जानकारी आप पढ़ते हो, अगर यहाँ से प्रश्न आता तो आप आराम से बना पाओगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।